हेलो बच्चों, वेलकम टू माय खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म आरएसएस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे जेई मेंस में या एडवांस में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में टॉपिक पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है उसको डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जेईई मेंस 2015 में आया था। वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन अ सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिफरेंट सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन सेट ए। सेट ए में हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो थे वो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस के इक्वल है, ठीक है ना। वो कह रहा है देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तब ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1 एंड 3 और 3 एंड 7, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। सॉल्यूशन, अब देखो आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हम निकाल लेते हैं। हमने कल पढ़ा था फॉर्मूले में, नंबर ऑफ reflexive relations equals to the 2 is to power n square minus n, यही पढ़ा था हमने, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस दे रखा है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस RELATIONS equals to 2 is to power n square plus n divided by 2। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या देखा कि 2 is to power n square minus n जो है वो 2 is to power n square plus n by 2 के इक्वल है। अब देखो हमने छोटी क्लासों में जो है एक्सपोनेंट एंड पावर वाले पढ़े थे फॉर्मूले। एक्सपोनेंट एंड पावर के हिसाब से देखो क्या आ रहा है, सबके दिमाग में आ रहा होगा, देखो बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तो पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, और यहां से पावर जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। और इस 2 को जो है इस साइड ले जाएंगे तो ये 2 इंटू n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना। ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा आपको 2n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n। अब क्या करते हैं, अब इन बिछड़े भाइयों को मिला देते हैं। n स्क्वायर वाली फैमिली को n स्क्वायर के पास ले जाएंगे और n वाले को n के पास, तब क्या मिलेगा आपको, देखो यहां से ये मिलेगा 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहां से आप क्या देख रहे हैं, 2n स्क्वायर है और एक ये n स्क्वायर है। 2n स्क्वायर में से n स्क्वायर माइनस करो तो n स्क्वायर मिल गया, माइनस 2n और माइनस n हो गया माइनस 3n इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लो तो n माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से दो कंडीशन आई, या तो n की वैल्यू 0 है या n माइनस 3 की वैल्यू 0 है, इसीलिए तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के देख लेते हैं। ओके, तो n जो होगा ये आपका 0 होगा, या फिर n माइनस 3 जो है ये वैल्यू आपकी 0 होगी। तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। अब देखो n इक्वल्स टू 0 जो है कि सेट ए के पास 0 एलिमेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है ना। n माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो n इक्वल्स टू आ गया 3, ये हो सकता है। तो कितने एलिमेंट हुए इसके पास, 3 एलिमेंट हुए। बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो होगा 3 एलिमेंट्स इसके पास होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हुआ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। एक और अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने फिर से जेईई मेंस का ये 2015 का, और ये कह रहा है कि लेट A एंड B टू सेट्स containing 4 and 2 elements respectively। A और B दो सेट हैं
जिसमें ए के पास 4 एलिमेंट है और बी के पास 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी, तब ए क्रॉस बी में कितने सेट सबसेट होंगे ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। और कह रहा है ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट इज, अगर दोनों के पास कम से कम 3 एलिमेंट हो, मतलब ऐसे कितने सबसेट बन सकते हैं जिसमें मिनिमम 3 एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखेंगे कि कैसे निकालते थे, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है इसका। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए वो आपको 4 दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी वो आपको 2 दिया, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आ गया 2 into 4, ठीक है। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बारे में बात करें तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 is to power 8, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। मतलब हमारे पास जो टोटल क्या नाम है एलिमेंट आए वो 8 एलिमेंट आए, ठीक है ना। और 8 में से हमको कुछ स्पेशल टाइप से जो है अलग अलग वो बनाने हैं कि मिनिमम 3 हो सकते हैं, एट लीस्ट 3 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ईच सबसेट। वो कह रहा है हर सबसेट में मिनिमम 3 एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने, 8 एलिमेंट है, 8 में से कोई 3 चूज करने हैं हमें, तो 8 में से 3 को चूज करने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो 8 में से 3 को चूज करने का तरीका हो गया 8C3, ठीक है। अब वो बात ये कर रहा था कि एटलीस्ट 3 है, एटलीस्ट 3 का मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि हम 8 में से 4 चूज करें, या फिर 8 में से जो है 5 चूज करें, 8 में से 6 भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी, 8 में से 7 भी कर सकते हैं और 8 में से 8 भी कर सकते हैं, लेकिन 8 में से 9 थोड़ी कर सकते हैं, है ना। तो 8 में से 8 मैक्सिमम हो सकता था। तो इतने तरीके से हम इनको चूज करके लिख सकते हैं कि इतने जो क्या नाम है सबसेट जो होंगे वो बनेंगे। तो अब देखो ये जो है वैल्यू, इसको ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा कि 8C0, ठीक है ना। अरे यार बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा है मैं यहीं पे लिख देता हूं, है ना, टाइम वेस्ट ना कर रही। अगर मैं यहां से ये लिखता 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 इस टाइप से यहां तक लिखता, तो इसका मतलब था टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है ना। अब यहां से लेकिन बात क्या कर रहा है वो, यहां से इनकी बात कर रहा है कि ये कैलकुलेट करना है। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों के दिमाग में ये नहीं आएगा कि इन तीनों को उठा के फिर इधर ले जाओ ना, सीधा सीधा आ जाएगा निकल के। जब ये तीनों 8C0 8C1 और 8C2 इधर पे आएंगे तो तीनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इन तीनों को रफ करके ऐसे यहां से रफ किया और यहां पे ऐसे 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 इस टाइप से लिख दूंगा, ठीक है ना। 2 is to power 8 का मतलब क्या है, 256 माइनस, ठीक है ना। 8C0 की वैल्यू कितनी होती है, देखो आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता होगा। एनसीआर के लिए फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और 8C0 दे रखा है मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 11th में, ठीक है ना। तो 8 से 8 कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा, तो 8C0 की वैल्यू आ गई 1 प्लस ऐसे ही 8C1 को सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, 8C2 को सॉल्व करो तो 28, ठीक है ना। ये आ जाएंगे 28 और 8 कितना हुआ 256 माइनस 28 और 8 हो गए 36 और 1 37, मतलब 219 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो 219 जो होंगे ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मुझे लगता है आसान है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, या फिर आप पहले ट्रांजिटिव रिलेशंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना। सो उनका एक अब जल्दी से ही मैं पीडीएफ बना के भी डालने वाला हूँ अपनी वीडियोस में। तो जिन लोगों को भी क्वेश्चंस लगाने होंगे तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है मैं वहां पे डाल दूंगा उस पीडीएफ में। ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस के ऊपर। अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन, b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तब जो है आपका a कॉमा सी मस्ट बी बिलोंग टू आर और शुड बी बिलोंग्स टू आर। अगर a और b r से बिलोंग कर रहे हैं, b और c r से बिलोंग कर रहे हैं, तब a और c भी r से बिलोंग करने चाहिए। तो इस टाइप के रिलेशन को आप लोग क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देते हैं। ओके, तो हम लिखे देते हैं कि अगर कोई सेट है, ठीक है ना, इफ एनी सेट, या फिर इफ ए सेट contain any element a comma b, ठीक है ना, b comma c, then a comma c must be belongs to relation। इस टाइप से, या फिर और करके मैं लिख देता हूं, वो ज्यादा आसान होगा कि अगर आपका a कॉमा बी r से बिलोंग करता है एंड b कॉमा c भी r से बिलोंग कर रहा है, देन a कॉमा c को r से बिलोंग करना चाहिए। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है ना, अगर a b से बिलोंग कर रहा है और b जो है वो c से, और तब a और c जो है वो रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कि इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग। हमने कोई भी उठा लिया कि एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना, और वो कुछ इस टाइप से दिया 1, 2, 2, 3, 2, इस टाइप से एक दिया। दूसरा एक रिलेशन दे दिया इन्होंने 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1। ओके, या फिर 1, 2 लिखते हैं इसे, 1, 3 लिख दिया ऐसे। ठीक है ना, तीसरा रिलेशन कोई और उठा लेते हैं हम लोग 1, 2, 2, 3, सॉरी 2, 3, 3, 4, फिर आपको दे दिया 1, 3, फिर दे दिया 2, 4, और ये बंद कर दिया, फिर एक और दिया। ठीक है ना, ये दे दिया 1, 2, 3, 4, ऐसे a, b, b, c और a, c। ठीक है ना, इस टाइप से आपको ये कुछ दे रखे हैं रिलेशंस। ठीक, तो अब इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट से मैंने कहा कि a, b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है जी, a, b बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, फिर b, c भी बिलोंग कर रहा है, तो b, c, अगर मैं इसे a मानूं, ये b, तो a, b, और ये हो जाएगा b, c। कोई अनदर नंबर? आप क्या देख रहे हैं, जहां से ये एंड हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन कभी आ जाए कि ये जहां से एंड हो रहा है वहीं से ही स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है ना, तब जो है आप इसका ये वाला पार्ट a, c को जरूर देखेंगे। मतलब फिर ये और ये मिले हुए होने चाहिए। ठीक है ना, इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ये और ये मैच कर रहा है तो इसका लास्ट वाला और इसका स्टार्टिंग वाला। ठीक है ना, तो बस वही ढूंढना है हमें। अब देखो 1, 2 दिया, 2, 3 दिया है, तो 1, 3 पूरे में होना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रखा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा आपका। ठीक है, दूसरे में बात करते हैं 1, 2 है, बिल्कुल सही बात है। और कौन सा 2, 2 दे रखा है।
ठीक। फिर 1,1 दे रखा है, तो भाई इसमें जो है कोई भी आपस में ऐसा मिलता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है कि जैसे ये वाला पहला था, कोई जरूरी नहीं है, और उसके साथ ये वाला मिल रहा है, तो फिर ये 1,2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और 1,2 आपको दे रखा है, 1,1 जो है आपका पहले से ही होता है, ठीक है ना, और 1,3 है। एक चीज और इसमें याद रखनी है आपको, ठीक है ना, ये कंडीशन जो होती है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, बस केवल ये दे रखा है, ये वाला रिलेशन आपको नहीं दिया, अगर ये रिलेशन आपको नहीं दिया तो इसे चेक नहीं करेंगे, ठीक है, और डायरेक्टली बोल देंगे कि ये जो है ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये चीज आई समझ में? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब ये कैसा होगा, ये 1,2 है, ये 2, है, अब देखो इसमें ये और ये जो है इनके लिए क्या देखा जाए कि 1,2 और 2,3, ये पहला और ये लास्ट वाला है, तो 1,2 होना चाहिए था, ठीक है ना। अब 1,2 होना चाहिए था जो R से बिलोंग करे, लेकिन ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, 1,1 और 1,3 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आपको यहां से देखेंगे 1,2 दे रखा है, 2,3 दिया है, ये और ये दे दिया, तो अब हमें ढूंढना क्या है, 1,3 को ढूंढना है, 1,3 ये दे रखा है, ठीक है, गुड। अब देखो 2,3 सभी के लिए चेक कर लेते हैं, और 3,4 यहाँ पे फिर वही कंडीशन बन गई पहली वाली, तो यहाँ पे 2,4 भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो 2,4 भी आपको दे रखा है, ये भी है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा आपका, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब देखो 1,2 और 3,4, इसमें ये वाला पोर्शन दे ही नहीं रखा है, और जब ये वाला पोर्शन नहीं दे रखा है तब रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना, तो ये कैसा हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। फिर A, B, B, C और A, C के बारे में बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो देखो B और B मैच कर गए, तो A, C होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और A, C है यहाँ पर, मतलब ये भी कैसा होगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एक चीज और, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से दोबारा फोकस कर लेते हैं, ये 1,2 था और ये 2,2 है, तो ये दोनों मैच कर गए थे, तो 1,2 फिर से यही फॉर्म में दे दिया, और बाकी ये दोनों जो है ये केवल इस फॉर्म में दे रखे हैं, इस फॉर्म में नहीं दिए हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 1,2 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया। आपको अब ट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कि अगर कोई दो नंबर है, पहला दूसरा जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, दूसरा तीसरा भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तब पहला और तीसरा भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, यही आपकी ट्रांजिटिविटी होती थी। अब देखेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन को बताने के बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसमें कंडीशन होती है, देखो तीन चीज आती है, इफ a relation is reflexive, नंबर 2 पे सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों दे रखा है, तब उसे आप क्या बोल देंगे, वो कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है ना। और आपको पता है कैसे चेक करना होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जेईई मेंस 2014 में आया है। वो कह रहा है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एंड फॉर a बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है ना, जिसमें a जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है,
ए एन, ये ए को थोड़ा छोटा बना दें, ए जो है स्मॉल है और एन ये है, ए एन डिनोट द सेट, ए एन जो है वो इस सेट को डिनोट करता है, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एन इफ बी एन इंटरसेक्शन सी एन इक्वल्स टू डी एन। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि बी एन और सी एन का जो इंटरसेक्शन है वो डी एन है, वेयर बी सी और डी जो है वो कैसे नेचुरल नंबर हैं जो 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े नेचुरल नंबर दे रखे हैं, एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड सी इज 1। ठीक है ना, बी और सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो आपको 1 दे रखा है, देन डी इक्वल्स टू। अभी समझ नहीं आया होगा, बस खाली क्वेश्चन पढ़ाया मैंने, है ना, लेकिन जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तब आपको समझ आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, इसकी लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए, बस लैंग्वेज समझ आ जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन आपको सबसे पहले दे क्या रखा है, आपको दे रखा है an equals to ax such that x belongs to n। ठीक है ना, तो यहां पे दे रखा है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ a। ठीक है ना, a के जितने भी नेचुरल मल्टीपल होंगे उन सब का सेट है ये। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। और दूसरी चीज क्या दे रखी है, बी एन इंटरसेक्शन सी एन का मतलब क्या है, इनके मतलब तो मैं समझ में आने चाहिए बस। ठीक है ना, तो यहां पे आ जाता है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ बोथ बी एंड सी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता था बी और सी दोनों का जो है मल्टीपल्स का सेट। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ all multiples of both B and C। मतलब यहाँ पे ऐसे एलिमेंट का सेट होगा जो दोनों के मल्टीपल होंगे, B के भी और C के भी मल्टीपल होंगे। इस लाइन का मतलब ये है जो ये आपका लिखा हुआ था। ठीक है ना, और क्वेश्चन में आपको दे रखा कि ये वाला जो नंबर है वो DN के इक्वल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BN इंटरसेक्शन सी एन इक्वल्स टू डी एन दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि भाई डी जो है वो बी और सी का मल्टीपल है। ठीक है ना, जो यहाँ पे बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि एक ऐसा भी नंबर होगा जो बी और सी दोनों का मल्टीपल होगा, और क्वेश्चन में दे रखा है ये डी एन के इक्वल है, मतलब डी ऐसा नंबर है जो बी और सी दोनों का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या पता चला कि D is multiple of both B and C। ठीक है ना, D जो है इन दोनों का मल्टीपल है, therefore D जो होगा वो B और C के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, मतलब D इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा और ये आपको ये दे रखा है। एक बार फिर से बताते हैं हम। ठीक है ना, तो यहाँ पे an जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, ये वाला an, इसका मतलब था कि a से x को मल्टीप्लाई किया और x है आपका नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबको a से मल्टीप्लाई करना है। तो an इस चीज को डिनोट कर रहा था, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सब a से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर या फिर सेट ऑफ ऑल नेचुरल मल्टीपल ऑफ a। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए इन अ फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरे में जब an ऐसा था तो bn के लिए भी अकेला आता कि bn जो है सेट ऑफ, देखो खाली an था तो सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ a है, अगर खाली bn लिखा हुआ होता तो सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ b, cn लिखा हुआ होता तो सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ c, यही तो लिखे हुए होते। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब होता है कंबाइन कर देना, इनको कंबाइन कर दिया, कॉमन है, इसका मतलब है अब सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ b एंड c बोथ। अब ऐसे नंबर्स का सेट बनाया जो b और c दोनों के मल्टीपल है। ठीक है ना,
और क्वेश्चन में दे रखा है कि वो बी और सी का जो मल्टीपल है वो डी दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे इसने पहले दे दिया डी जो है। ठीक, अब दोनों को आपस में हमने इक्वेट करा तो d इज इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब बी सी। तो आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सही होगा। ओके, थैंक यू। कल हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब तक के लिए प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढ के रखिए, और अगर कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपके उन डाउट्स के लिए भी, क्योंकि मैं आया ही यहाँ पे इसलिए हूँ, आप लोगों के लिए एक बात भूल मत जाना, when Rohit sir is here then what's the problem dear? Okay, bye bye, thank you.